मैं नहीं नहाऊंगा। नहाना पड़ेगा तुम्हें। मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, तुम्हें नहाना पड़ेगा, जल्दी करो। मैं नहीं नहाता हूँ, मैंने शेम होती है बाथरूम में, एक बच्चा और नहाता है मेरे साथ। वो बेटे वो बच्चा नहीं है, वो शीशा लगा हुआ है, उसमें भी तुम ही नहा रहे होते हो। तो फिर जब मैं वहाँ पे नहा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्यों नहला रहे? मेरे को नहीं नहाना। गुरु, हंसी का ठर्रा है, मुस्कुराहट का ठेका है। अरे रोने वाले बच्चे तो बहुत देखे हैं, ये हंसाने वाला बच्चा आज पहली बार देखा है। वाह वाह सिद्धू भाई, सही बात है। आप भी यही सोच रहे हैं कि जो हमारे मालिक हैं ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। हाँ। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। हाँ। हकीकत बात मैं आपको बताता हूँ। खड़का। तो हमारी बुआ नहीं है, हाँ। वो कम उम्र की दिखने वाली, उसने ना कम उम्र, जिससे कम उम्र हो जाती है, हाँ। वो दवाई हकीम से ले आई है। ओ तेरी। पी हमारे साहब जी गए हैं। अब बच्चों वाले हरकतें कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जो मर्जी हो, बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमारे साहब जी जैसे नहीं। अभी मैं अंदर आ रहा था, मेरे को पता क्या कहते हैं, नौकर अंकल, नौकर अंकल। क्या हाँ बेटे बोलो, आप दूध पी लेते हो? मैं क्या हाँ बेटे मैं दूध पी लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो कुत्ता भी पी लेता है। ये बड़ा फर्क होता है बच्चों में। बच्चों में नहीं, माँ बाप में बड़ा फर्क होता है। जो हाई सोसाइटी के माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे की साइकोलॉजी 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। कि बच्चे को क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उस हिसाब से उसको लैपटॉप लेकर देते हैं, कंप्यूटर लेकर देते हैं, और बच्चा बड़ा होकर ऑफिसर बन जाता है। हमारे बच्चे जो होते हैं माँ बाप की साइकोलॉजी पकड़ लेते हैं। अब मुझे मार पड़ेगी। इधर आओ, इधर आओ। बच्चा क्या कर रहा था? इधर आओ। अच्छा, इनकी डांट में और इनकी मार में बड़ा फर्क होता है। जो हाई सोसाइटी के बच्चे होते हैं ना, इनको डांट पड़ती है। देखो टोनी, डोंट डू दिस अगेन एंड गेट इनसाइड। अंडरस्टैंड? हाँ, अंडरस्टैंड भी है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो। और वो बच्चा आराम से अंदर चले जाता है। हमारे नहीं, हमारे माँ बाप को पता होता है हमारा बच्चा कैसे काबू आएगा। कैसी तरीका। सो पाजी, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बच्चों को प्यार से भी ट्रीट करते हैं और उनको डांटते भी हैं। तो आज हम देखेंगे क्या बात है, ये कितनी हंस रही है ना। तो जो बच्चों को डांटते हैं वो प्लीज। लोगों से सवाल करेगा तू? यहाँ भी बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चे होकर तुम अपने से बड़ी उम्र के नौकर को मारते हो। ये बच्चा किसको बोला बे? मैं तेरा मालिक हूँ, मालिक। यू नौकर। अच्छा मालिक हो? हाँ। लाओ मेरे 25,000। मेरे को शर्म नहीं आती, बच्चे से पैसे मांगता है। मुकर गया। अच्छा मुकर गया। आप 25,000 देने की बारी आई तो बच्चा बन गए हैं। मुकर गया। अगर मैं अपनी तनख्वाह मांगता ना तो ये दोबारा पैदा होने चले जाते। तो ये सही बात है, बच्चे भगवान का रूप भी होते हैं, बच्चे शैतान का रूप भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने शैतान का रूप भी देखे हैं। हम अभी पूछ लेते हैं अपना एक्सक्यूज मी अंकल, आप खड़े होइए। आप बताइए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं या शैतान का रूप होते हैं? बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। करवाली बेइज्जती। आपका बच्चा है ना? है, एक तो पेट में भी है। मतलब आप शादीशुदा हैं? इसमें कोई सवाल ही नहीं है। शादी हुई तो बच्चे हुए और उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड किया बच्चा। मारे जा चौके पे चौका, छक्के पे छक्का। चलो मेरे को 100 रुपया दो। नहीं 100 रुपया दो, 100 रुपया दो। इतने पैसे नहीं बच्चों को देते, तुम्हें पता है बच्चे ना खराब हो जाते हैं। अभी पूछ लेते हैं। भाई साहब आप खड़े होइए, बताइए बच्चों को कितने पैसे देने चाहिए रोज? बच्चों को तो पैसे देने नहीं चाहिए, देने चाहिए तो 1 या 2 रुपया देने चाहिए। देखा? 2 रुपए में क्या था बाबा जी का ठुल्लू? 2 रुपए का क्या था? 2 रुपए में तो आजकल 1 रुपया भी नहीं आता। करवाली बेइज्जती। हाँ होगी मेरी बेइज्जती। मेरी तनख्वाह दो, मैं जाता हूँ अभी। किस बात की तनख्वाह? काम तो तुम कोई करते नहीं हो। कल से अपनी जुराबें ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही रही मेरी व्हाइट वाली जुराबें। वो तो अलमारी में रखी है, मैंने धोकर रख दी थी वहाँ पे। तभी नहीं मेरे को मिल रही। हमेशा मेरे को स्मेल आती, मेरे को पता चल जाता उधर पड़ी हुई है। ढूंढता उसको। बदतमीज नौकर।
मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। हाँ। ओ माय गॉड, मिलावट का जमाना, मेरी सारी गोलियां नकली निकली। लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ। जरूर मिलेगी। तेरी गब्बर सिंह। निकालो 2 रुपए। देख लो साहब जी, बच्चे बन गए लेकिन मांगने की आदत फिर भी नहीं गई। ऐसे बच्चे होते हैं जब घर से बाहर जाते हैं ना तो माँ बाप इनको सिखाते हैं, बेटे अगर कोई अनजान अंकल आपको चीज दे तो मना नहीं करनी, हमारे लिए भी लेकर आनी है। अंकल एक बात बोलूं आपको, इधर आओ। सीक्रेट। अभी मेरे कान का पर्दा फट जाता। तेरा दिमाग खराब है, कान में पर्दे क्यों लगवाए? तेरे कान में अंदर घुस के कोई कपड़े चेंज कर रहा है क्या? पागल कहीं का। बकवास करता है, बकवास करता है। पटका दिया यार। अब मार के दिखा। मुझे माफ कर दो। आगे से नहीं बोलूंगा मैं। मेरे को जुट्टू पीना है। जुट्टू पीना है, जुट्टू पिलाओ। कहां से दुद्धू पिलाऊं मैं? घर में दुद्धू होगा ना मैं दुद्धू पिलाऊंगा। पाजी ऐसे हाल है घर के। इनके घर में तो बिल्ली भी आती है ना और अपने दूध का पैकेट साथ में लेकर आती है। दिवाली है वो बड़े। आम बिल्लियां होती है ना, आम बिल्लियां, वो बोलते हैं म्याऊं, म्याऊं। इनके घर से जो बिल्ली निकलती है ना, दूध का पैकेट पीछे छुपाया आता है और इनको बोल रही है म्याऊं, म्याऊं, ये मेरा है। हमारे घर में बिल्ली आती ना, वो म्याऊं करे, न्याऊं करे, चाहे प्याऊं करे, तेरे को क्या? प्याऊ कर। अंकल हवा भी निकाल दी। इधर आओ, एक बात करनी है। नटखट जो अब अगर तुमने गुर किया ना तो थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे में। गुर चोरी किया ना, मैंने पुर्र किया था। सिद्धू बाजी, पता नहीं कौन सी मनहूस गड़ी थी जब इन्होंने ये दवाई पी ली। पता नहीं कब मांगूंगा इनसे पैसे मैं। मलिया मेट कर दिया। जब ठीक हो जाओ ना मेरे को फोन कर देना, मैं जा रहा हूँ। बाबा जी का टुल्लू ले। अच्छा हुआ चला गया, मेरे तो खेलने का टाइम है, मैं खेलूंगा अभी में। अजी सुनते हो? नहीं। क्या? अरे आपके दूध पीने का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे खेलना है। नहीं, कहीं नहीं जा रहे हो। नहीं खेलना है मेरे को। नहीं, अभी नहीं। मेरे दूध पी। पागल सी बांदरी सी, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। बीवी हूँ तुम्हारी मैं, बीवी के बारे में ऐसे बातें नहीं करते। बीवी है, छोटे बच्चे की थोड़ी बीवी होती है। दूर होती है। अरे नहीं, आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, बीवी हूँ मैं आपकी। तो मैंने बगल वाली पिंकी के साथ 8 समोसे लिए, वो तो ज्यादा बीवी हो गई थी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए मैंने व्रत रखा है ताकि तुम फिर से बड़े हो जाओ। एक काम करो, फोटो के लिए व्रत रखना बंद करो, बहुत बड़े हो गए। बीवी के बारे में ऐसा नहीं बोलते जानू। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा नाबालिग पति हूँ। अगर कुछ हो गया तो किस्मत फूटी मेरी, पहले भूखा नंगा था, बच्चा बन गया। तुम्हारा बाप तो बहुत बड़ा आदमी है ना। तुम कल आपको बता कल क्या हुआ? एक बार क्या बता? इसके बाप ने ना एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम खा रहा था, हाथ मार के गिरा दी। मैंने उस पे पोएम लिखी, सुनाऊं आपको मैं? सुना यार, बहुत बढ़िया। इरशाद। छोटा बच्चा घर चला गया रो रो कर, इसके बाप ने आइसक्रीम उठाई, खा गया 2 कर। देखो तुम गुस्सा मत दिलाओ, थप्पड़ लगा दूंगी मैं। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तब नहीं तरस आ रहा जब मेरी शादी हुई थी। जिस दिन हमारी सुहागरात थी ना, मेरा पेट खराब था, मेरे को फिर भी दूध पिलाया इसने। सारी रात बाथरूम में रहा हूं मैं। बदतमीज कहीं का। पाजी, शुक्र है मैंने इसकी दादी को सुला दिया है, वो अगर उठ गई ना तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने जो दवाई ली है ना, वो इनसे भी ज्यादा छोटी बच्ची बन गई है। बाप रे तेरे को बाप, क्या? जलजला आ जाएगा।
एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सुन, मछली जल की रानी है, चटनी साथ में खानी है। चटनी चटपटी। पाए लागू दादी सास। जीती रहो। तू तो लाओ पुतो बोलो। जल्दी से मेरे को पोते का मुंह दिखा दो। पोते का मुंह कहाँ से दिखाओ? जिसको मुंह दिखाना चाहिए वो तो खुद पोता बन के घूम रहा है। आप दूध पी लीजिए। दूध नहीं, दूध का पैक पिला दो। ए दादी, दूध का पैक नहीं होता, दूध की बोतल होती है। बोतल तो दारू की होती है। ए दादी, चढ़े आ गई है बुढ़ी। मैं तेरा बैट मार के तेरे दारू वाले दांत तोड़ देने मैंने। दांत दारू वाले नहीं होते, दांत तो दूध वाले होते हैं। तेरे तो दूध वाले पहले से टूट गए। आपको बताइए चिट्टूबा जी, हाँ एक बार ना इसके दांत गिर गए, मुंह में से निकल गए। हाँ ऊपर एक आदमी गिर गया, खड़ा हुआ था ना, दोनों तरफ से हंस रहा था। दादी बेटा, दूध का पैक पीना अच्छी बात नहीं है। क्या मैंने पीनी है। दादी 2 मिनट, दादी 2 मिनट। तो जैसे जितनी करते टर्निंग। मेरे को कहानी सुना ना। एक सेकंड, बहुत मस्ती मजाक हो गया। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी कर लो। दादी बेटा गेट अप। हाँ, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी कर लो। 5 फलों के नाम बताओ। 5 फलों के नाम। 1 सेब, एक और सेब 3 केले। अरे वाह, बिट्टू कमाल कर देता। कमाल करता भाई। कमाल कर देता बिट्टू। दादी बेटा तुम्हारी बारी। 5 पांडव भाइयों के नाम बताओ। दादी बेटा। सारे द्रौपदी के घर वाले। मेरे को तो एक ही पता है। किसका? भीम। मेरे को सारे पता है। अच्छा, एक भीम, एक उससे बड़ा, एक छोटा, और एक बड़े से बड़ा, एक छोटे से छोटा। 5। हाय रब्बा, चमक रही हो। जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हो गया अब? इतने बड़े कार के लोग मुझे देखने आने वाले हैं। अच्छा? और इन पे दवाई रिएक्शन कर गई। अब आप लोग ही बताइए मैं क्या कहूंगी कि वो जो अंगूठा चूस रही है वो मेरी मम्मी जी है, और ये जिसके निक्कर के नीचे से डायपर दिखाई दे रहा है ये इस कार का मालिक है। रंग में भंग। तुम फिक्र ना करे बुआ, फिक्र ना करे। तुम लोगों के तुम फिक्र ना कर बुआ, मैं सब संभालूंगा। लगता है वो लोग आ गए। मैं देखती हूँ। देखने सबको तू ही देखती है। चुप कर। एक ना लाली बनी हुई, दूसरी गुलाबो। नमस्ते जी। एक मिनट। मैंने कहा जी आप लोग कौन? हम जो है, हम प्रिंसिपल दुखजीत यादव या हमारा बेटा सुखजीत यादव। हाय, ये तो सुना था कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, पर यहाँ तो सुख दुख इकट्ठे ही आ गए। ये सुख कब दुख में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लड़की देखने आया हूँ यहाँ पे। पापा जी,
अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, लड़की देखने तो हम गर्ल्स कॉलेज जाया करते थे। बेटा वहाँ पे हम लड़की फंसाने जाते थे। लड़की हमसे फंसी नहीं, तो यहाँ शादी करने आ गए बेटा। आप बिल्कुल सही जगह पे आए। शादी वाली जो लड़की है वो उसी का घर है। जान सकता हूँ ये कौन है? ये दादी है। अच्छा, ये दादी है? फिर तो पापा ऑन द वे ही होंगे। क्या है ना, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, तो इसीलिए हम काफी टाइम हम अपने में ही बच्चे बन के खेलते हाँ हैं। जी, हाँ जी, अरे ये क्या लॉजिक हुआ? बच्चा नहीं है बच्चे बन जाते हैं, इसका मतलब किसी के घर में स्कूटर ना हो तो क्या वो स्कूटर बन जाएगा? ऐसे थोड़ा ही होता है यार। पापा जी, आप भी क्या बिना हेलमेट पहने स्कूटर चला रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, हेलमेट मैंने पहना है। एक्सीडेंट हो जाएगा। मुंह में पान है, तुझे सुनाई नहीं दिया। माय गॉड की कसम, लड़का बड़ा समझदार है। मम्मी जी मुझे ये लड़का पसंद है। देखो लड़का तो तुम्हें पसंद है ना, लेकिन जिस लड़की से शादी की बात करानी है उसको पसंद होना चाहिए, उसको बुलाओ। फटे मुंह तेरे। इतनी खूबसूरत हैंडसम ब्यूटीफुल लड़की तेरे सामने खड़ी है और तू लड़की ढूंढ रहा है बाहर, बुड्ढा खूसट बांदर। भाई क्या हो रहा है? बुआ की पेस्ट्री 10 रुपए की पेस्ट्री, बुआ की पेस्ट्री 10 रुपए की। यार यहाँ कोई कैसी बात हो रही है? कोई ढंग का आदमी बात करने के लिए नहीं है यहाँ पे, जिससे कोई ढंग की बात हो सके हमारी। हम करे ना, हमसे करो बात। नहीं। एक्चुअली पापा के कहने का मतलब ये है कि घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? हाँ। जो बड़े हैं ना, बिट्टू, चल शुरू हो जाते हैं। ये देखो हम कितने बड़े भक्तिमान 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 भक्तिमान। तो चलो फिर मैं भी क्रिस। किसी बड़े आदमी को बुलाओ यार यहाँ पे। बड़े से क्या, कछुए से बात करवा दे। कछुए तो 200 साल के कछुए हुए। चुप! मैं हूँ, मुझसे बात कर लीजिए। आइए बैठिए ना। ओए उतर नीचे। ये उतर मम्मी। नीचे उतरिए। बैठिए। अरे इनका पैर का निशान होगा ना वहाँ पे। अच्छा तेरे कौन सा मुंह पे छपेगा, पीछे छपेगा किसको? बड़ी बदतमीज फैमिली है यार। सुनिए, आप बैठिए, मैं अंदर जाती हूँ। फिर मुझे आपके लिए चाय लेकर भी आना ना, ऐसे शर्माते हुए। जी, शर्माते हुए क्यों? हम शर्मा है ना, इसलिए शर्माना तो पड़ता ही है। एक मिनट। हाँ जी। शर्मा है तो शर्माते हुए। हाँ जी। ये कुछ समझ में नहीं आया। अगर गुप्ता है तो क्या गुप्ताते हुए जाएंगे? समझ नहीं आई बात। और इस हिसाब से तो हम यादव हैं, तो हम यदवाते हुए जाएंगे क्या? और हम सिद्धू हैं तो हम सीधे सीधे जाएंगे क्या? और यार आप सिद्धू हो के भी सीधा कभी नहीं जाएंगे। ले स्वाद। बोल ले मेरे खिलाफ। कभी शर्मा शुरुआते हुए, यादव यदवाते हुए, फिर बच्चन साहब बचाते हुए जाएंगे। पप्पी लहराते हुए जाएंगे। लहरा के। ओए मेरी शादी की बात करो, ये गुप्ताते शर्माते मत करो। मैं आती जी, आपके लिए शरबत लाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक शरबत कुछ ऐसा ठंडा जिससे आत्मा को ठंडक मिले। अभी लाती कोई बात नहीं। वैसे आपने बताया नहीं आपका लड़का करता क्या है? देखिए जो भी करता है आपसे बेटर ही करता है। मैंने पूछा आपका लड़का क्या करता है? अच्छा, मैं प्रिंसिपल हूँ। आपका लड़का क्या करता है? अरे मैंने बोल दिया ना, मैं प्रिंसिपल, हो गई बात। आप बार बार पूछे जा रही है लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है। चपड़ासी का इंसान नहीं होता है?
वाले चपड़ासी चपड़ासी बोलते हैं। उसको पोल खोल दी। प्यून बोलिए ना। मुझे पीएन बोलूंगा तो तेरे स्कूटर पे बत्ती लगवा देगी क्या सरकार? आप घर आइए, मम्मी को बोल के ना आपकी हेडलाइट तुड़वाता हूँ मैं। लेना। वैसे आपका लड़का कमाता कितना है? कमाई तो थोड़ी कम है, लेकिन पीछे की इनकम बहुत ज्यादा है। ऊपर से कमाई सुनी थी, पीछे से कमाई क्या होती है? बच्चों के पीछे की पॉकेट से पैसे निकाल लेता है ये। तो वही पीछे की कमाई। अच्छा, लेकिन आपने नहीं बताया आपकी लड़की क्या करती है? फिलहाल वेट कर रही है। नहीं, कुछ नहीं। वो वैसे आप शादी कब करना चाहते हैं? मेरी तो इच्छा रोज होती है। लेकिन ये पापा की वजह से लेट हो रहा है सब। अब तो लगता है जब तक इनके नाम के आगे लेट नहीं लगेगा मेरी शादी नहीं होगी। मुझे अब बात समझ में आई तेरी लेट वाली है। ये कोई, अरे कोई घर में समझदार आदमी नहीं जिससे बात कर सके हमको? हम समझदार आदमी सबसे बुलाओ। समझदार हैं, हमसे कुछ भी पूछो। अच्छा, हाँ, सबसे समझदार हो तुम? हाँ, ये देखो मेरा दिमाग। कुछ भी पूछ लें? हाँ। अच्छा बताओ, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है उसको कैसे ठीक करें? उसको बाद में ठीक करना, पहले अपने आप को ठीक करो। तुम्हारी जिप बंद है। ठोक दिया। अरे हमको बाउंड्री बाहर पहुंचाओगे क्या तुम लोग? ठोक दिया। अरे बच्चे हो यार, तुम बच्चों जैसी बात कर गए ना। एक सवाल और पूछता हूँ, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको कैसे कम करें बताओ? उसको बता कैसे कम करेंगे? वो जब परी नहीं आती सबकी गोद में बच्चा देकर चली जाती है, उसको पकड़ लेंगे। कर दी बच्चों वाली बात। बेटा, परी बच्चे गोद में नहीं देके जाती। ये अंकल, फैमिली शो है, पता हमें भी है। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार निकले भाई। हैं? वाह 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 वाह। तुमसे सारी बात करेंगे। पूछो जो सवाल हमसे पूछना है, पूछो। पूछो। एक बात बताओ, जो बारात आएगी, हाँ, उसमें सब लोग घोड़े पे आएंगे? अगर सब लोग घोड़े पे आएंगे तो मैं आपकी तरफ से आऊंगा। मेरे को घोड़ा बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तुम बारात में कैसे आ सकते हो? तुम तो घोड़ी वाले की तरफ, लड़की वाले की तरफ से हो ना। तुम तो अपनी बुआ जी की तरफ से आओगे ना। बुआ कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। या तो मेरी बुआ को घोड़ी पे ले जाओ, नहीं आएगी तो मैं आपकी तरफ से आऊंगा। वैसे भी बुआ की शादी वादी नहीं होती, पता है? बुआ हर बार शादी में फेल होती है, अंडा मिलता है उसको, अंडा। मत कर। सुनिए जी। हाँ जी। वो तो मैं शादी नहीं ना करना चाहती, इसलिए मेरी शादी नहीं होती। वरना लड़कों की तो देखो लाइन लगी हुई है। देखो देखो, जो बच्चे होते हैं ना, वो मन के नंगे होते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए हम इस घर में शादी नहीं करेंगे अब। डिसाइड। नहीं, पापा मुझे शादी करने दो पापा, प्लीज। ना बेटा। अरे तुम बेटे, शादी नहीं करनी हमको यहाँ पे, समझे? हम प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ये बच्चों से शादी करेंगे ना? ना बेटे ना, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल की शादी थोड़ी करानी है, मेरी करानी है पापा। नहीं बेटे, प्रिंसिपल के खानदान से हो तुम, प्रिंसिपल हैं हम बेटा। ना ना ना, इससे पहले कि ये बुढ़ा भाग जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और रुक जरा, 1 मिनट, देख तो नहीं रहा। अंकल जी, जाने से पहले मेरे इन नाजुक हाथों से शरबत तो पीते जाइए। शरबत तो पी लेंगे हम, इसमें कोई बड़ी बात है। लेकिन प्रिंसिपल हैं हम, प्रिंसिपल का एक ओहदा होता है। और प्रिंसिपल का ओहदा इतना बड़ा होता है कि प्रिंसिपल है। स्कूल में ना अपने प्रिंसिपल को बैंकर कहता हूँ, बैंकर। चलो क्वेश्चन का खेल शादी कर ले। अरे गोली मार के इन्हें, आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं, 1 मिनट, आपने मेरे पापा को बच्चा बना दिया। मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। तो वैसे भी आप मुझसे बहुत बड़ी लगती हैं,
मुझे शादी नहीं करनी। फटे मुंह तेरे। हमारी बुआ के साथ शादी खुश है। मैं बहुत खुश हूं बाजी यार, मेरा गाने गाने को दिल कर रहा है। और गाना गाने को कब दिल करता है? जब आदमी जरूरत से ज्यादा खुश होता है। और जरूरत से ज्यादा मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि आज हमारी घसी पीटी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए बंदा टकानेदार जो स्टार आ रहे हैं वो ऐसे स्टार हैं कि अगर मैं उनके बारे में बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से सारी रात यही निकल जाए। हाँ। तो दर्शकों हो जाइए तैयार एक ऐसे एक्टर के स्वागत के लिए कि उन्होंने जब भी अपनी किसी फिल्म में काम किया है तालियां और सीटियां बजाने पे हम लोगों को किया है मजबूर। द वन एंड ओनली एवरग्रीन मिस्टर अनिल कपूर। ओहो गुरुदेव, अरे मैं पाम छू के ये बताना चाहता हूं कि मैं इनसे छोटा हूं क्योंकि लगते नहीं है। अनिल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और मैं एक चीज बतानी चाहता हूं, वो लड़की देखिए कितना आपको देख के मरी जा रही है। यही हाल कुछ साल पहले इसकी मम्मी का भी था। तो ये मतलब सर ये राज क्या है? मतलब जब भी देखो आप वैसे के वैसे, 1 इंच एक उधर उधर नहीं, मतलब क्या सीन है सर? अरे सर 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, 1 सफेद बाल नहीं है। ये क्या राज है? ये डाइट है कि डाई है? अनबिलीवेबल यार। आज मैं राज बता ही देता हूं। बता दो सर। ये डाई है। नहीं। देखो एक बात समझो, 40 साल नाम बनाना फिर उस नाम को बरकरार रखना, ये एक चमत्कार है। और चमत्कार है तो सिद्धू का नमस्कार है। ठोको ताली। एक और जोरदार ताली अनिल सर के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अनिल सर ने एक आदमी को विलन के रोल के लिए बुलाया। उस आदमी की किस्मत बुरी थी क्योंकि वो एक और शो में बिजी था। और वो आदमी आज आपके सामने खड़ा है, अनिल सर। और ये सच बात है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल से मैंने ये कपिल साहब का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा फैन हूं। मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी तो करते ही हैं, बहुत जबरदस्त कॉमेडी करते हैं, मगर ये एक जबरदस्त विलन भी बन सकते हैं। तो मैंने इन्हें फोन किया, भैया 24 के लिए अच्छा सा एक जबरदस्त विलन का रोल है, तो आप क्यों नहीं करते? तो उन्होंने तो क्या जवाब दिया सर, आप बता दीजिए। सर मैं पहले कह चुका हूं कि मेरी बुरी किस्मत, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है बाजी कि आप पे जो एक बार छाप लग जाती है तो उससे बाहर निकलना या लोगों के सामने अपनी इमेज बदलना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन अनिल सर ने आई डोंट एग्री विद इट। अभी हम लोग देखो एक छोटा सा सीन करते हैं, देखना इसमें, अरे एक फनकार को पता चलता है कि किसमें टैलेंट है कि नहीं है। चलो ये हम करके बताते हैं, आप मुझे फोन कीजिए, आप विलन बन दीजिए, देखो कितना जबरदस्त करता है। खटाक खटाक। ओके सरदार, खुश हुआ? मैं विलन। हेलो हेलो, बोलिए। जय सिंह राठौर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। सर जी एक बात कहनी थी, आपकी बेटी किडनैप होगी, मेरे को कॉल बैक करेंगे जरा? हेलो हेलो जी। यार आप कहाँ चले गए थे, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? और सर जी आपकी थोड़ी सी बेटी किडनैप की है जी। हाँ जी बोलिए। तो अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो अपनी बेटी को पैसा देके ले जाइए। अरे बेटी मेरी किडनैप हुई और नर्वस तू हो रहा है? हाँ तो तेरी जान को खतरा है? मेरी जान को इसलिए खतरा है, सुबह से 4 पिज्जे मंगवा चुकी, मेरे को तो नाम भी नहीं आता जी। ठीक है मैं 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा सर जी।
आप एक काम करो, आप वहां से निकलो, मैं यहां से निकलता हूं, कहीं बीच में मिल लेते हैं। आपने देखा? और सर जी बेटी तो आप लेने आ ही रहे हैं, मेरी बुआ भी ले जाओ, 1000 रुपए मेरे से ले लेना। किसी यही कपिल का यही प्रॉब्लम है, साला सीरियस सीन दो, कॉमेडी इंटेंस सीन दो, एक विलन का सीन दो, उसमें कॉमेडी डाल देता है। इसलिए ये कॉमेडी नाइट्स का किंग बन चुका है। अनिल सर, आपका इस हमारे घर में स्वागत है, आप प्लीज विराजमान हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए जी। ओए फिटे मुंह तेरे! ये तो ना सिद्धू जी, हाँ ये तो ना मैं इसके नए ऑटो की इज्जत रख रही हूँ, वरना पुराने वाले को तो मैं गालियां भी ना दूं। और देती हूँ, कितने हुए? ये ले। बुआ कहाँ से आ रही तू? पतली गली से कहाँ से आ रही तू? बिट्टू मैं ना एक्यूप्रेशर सीख के आ रही हूँ। Hello, Mr. How do you do? Welcome to you. अनिल जी, हमारी कार में ना बहुत सारे हीरो आए, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फैन हूँ। आपको पता है, आपकी जवानी भी बस चले जा रही है, और मेरी भी चले जा रही है। अनिल जी आइए ना जरा, इधर साइड में बात करें। एक सेकंड जरा, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जी। उनसे मत कीजिए, मुझसे कीजिए। ये आपकी बुआ जी है, ये बुआ, इसको अभी तक कोई लेके नहीं गया? इनके टाइम की जितनी भी इमारतें सारी गिर चुकी हैं, और उसको अभी तक कोई लेके नहीं गया। सुनिए ना, चलिए ना मेरे साथ। ओह माय गॉड, आपके हाथ कितने पतले हैं। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक्यूप्रेशर सीख के आई हूँ। अभी ऐसा पॉइंट दबाऊंगी कि इनका हाजमा ठीक हो जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आप क्या ट्रक ड्राइवर हैं या पहलवान हैं? क्या करती हैं आप? ट्रक चलाती हैं? बचा दिया कहीं के। बुआ तू एक्यूप्रेशर सीख के आई है कि हैंडसम बंदे को देख के तेरा प्रेशर बढ़ रहा है? क्या कर रही है तू? तंग कर रही है, और काम नहीं चलने दोगे तुम लोग? बाला मार रही है। बिट्टू, क्या हो गया? मैंने इनका इश्क वाला पॉइंट दबाना था, मेरा खुद का दब गया। अनिल जी, मुझे ना बड़ी जोर से इश्क आया। आप ना मेरे लिए कोई रोमांटिक टाइप गाना गा दीजिए। सुनिए, आपने मेरे पैर क्यों छुए? ये पैर भाई, दादी जी के साथ मैंने आई लव यू कहा तो उनके पैर ही पड़ूंगा ना। बिट्टू, ये मुझे दादी जी कह रही है। कौन है ये मूंछों वाला आदमी? मुझे इनसे बिल्कुल बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। कुट्टी। बुआ, हमारी बुआ बाबा आदम के साथ बंटे खेलती रही है। आई एम सो सॉरी अनिल सर, एक्चुअली क्या है ना कि जब तू बाहर मिलना मुझे, मैं तेको शो के बाद मिलना मुझे, कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा, तू आएगा ना फिर बड़े पर्दे पर। बुआ के लिए सॉरी, और अनिल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अनिल सर आइए। अनिल सर के बारे में एक बात कहनी चाहूंगा कि अनिल सर ने लगातार एक से बढ़कर एक अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल किए हैं, जिनमें से 1985 में इनको फिल्म मेरी जंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सन 2000 में फिल्म पुकार के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। वाह। फिर 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कमाल। 2013 में तो इन्होंने हद ही कर दी, सीधा कॉमेडी नाइट्स में। कैसा
और कपिल साहब, आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत से अवार्ड्स मिले, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मगर जो खुशी मुझे कॉमेडी नाइट्स में आकर आज हुई है, आज तक नहीं हुई है। ऑस्कर क्या है यार? आप हमारे लिए अपने आप में ऑस्कर अनिल सर। यार ये क्या मेरे को शो में क्यों बुलाया यार? पहले बुआ होके गई, अब ये दो कौन है ये? मतलब ये सर वो पानी की 2 टंकियां नहीं, एक ही है, इधर वाली लड़की है। एक मिनट आए हम लोग, आ जा। मैं भागती हूँ, तू चल के आ। अरे सर आप आ जाइए, बदतमीज लड़कियां ये अपना हमारे मोहल्ले में रहती हैं। कोई भी ये हमारे घर पे कोई भी सेलिब्रिटी आता है ना, इनको पता नहीं कहां से पता चल जाता है। जर्मन शामल कुत्ते वाली नाक लगाई हुई इन्होंने, सूंघ के आ जाती हैं। तुम लोग क्या फैंसी ड्रेस पहन के आ गई यहाँ पे? निकलो यहाँ पे। एक हेलो, यहाँ से। ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, सेक्सी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। और मेरे मुंह से ये क्या निकल गया? ये तो टीवी में भी आएगा ना, मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे मैंने क्या बोल दिया, सेक्सी बोल दिया। मम्मी पापा तो तुम्हारे जैसे ही हैं, वो कौन सा बैंक में मैनेजर लगे हुए हैं। इनकी सारी फैमिली को एक साथ देख लो, पता नहीं चलता माँ कौन सी, बेटी कौन सी, बाप कौन सा, भाई कौन सा है। जाओ, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं अपनी मैगजीन के लिए। कौन सा इंटरव्यू चल रहा है? फालतू बकवास कर रहे हैं। हेलो। टीवी पे आता है, वरना हम ये आपको फ्लाइंग किस वापस दे देते हैं। हम ना इनके पड़ोसन है, मैं गुत्थी, अनिल सॉरी मैं गलती बोल बैठी। माधुरी, अनिल मोहिनी, गुत्थी, कपिल, ऑडियंस 1 2 का 4 1 2 का 4 4 2 का 1। और मेरे को ना एक को बोलने दे रहा हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है बोलने। जगस। हेलो, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास सिर्फ बातें नहीं करने के लिए। अनिल जी आप ऐसी मोहब्बत से मत देखो पहले तो। मैं एक मोनो एक्टिंग करना चाहती हूँ आपके लिए, इफ यू डोंट माइंड। सीधे साहब परमिशन खड़काओ। सिद्धू साहब सब चीज खड़काते हैं, बताओ वो ये घर पे रोटी खाते नहीं है, खड़काते हैं। पलक रेडी दीदी, ठोको। ठोक रही हूँ। Okay. This mono acting is dedicated to Anil Kapoor. And ये mono acting की ड्यूरेशन है 24 सेकेंड। ओके। सांप, स्नेक, मछली से। मछली। एक बात बता सांप, तू मछली क्यों नहीं खाता? क्योंकि मछली में कांटे होते हैं। तू चप्पल पहन के खा लिया कर। लेकिन मेरे तो पाँव ही नहीं है। ओ सांप, अब समझ आई बात दीदी, मैं जा रहा हूं। ये इतना जोर से इसी तरह पेटीकोट खुल गया। छोड़ी।
मेरी जगह इंसल्ट करवाती है तू। ये जंजीर क्यों बांध के रखी है? पेट कहीं चला ना जाए। एक मिनट, मेरे भी आपके लिए ना एक शायरी तैयार की है, मैं सुनाऊं? ठोक दी। आपको आज यहाँ देख के वाह दिल में इतना प्यार जगा। तू वाकई ढोल की तरह बज रही थी। आपको बताएं, कब्बू जी की छुट्टी कर दी आज इन्होंने। आपको बताए मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। और जब आपकी फिल्म आई थी ना मिस्टर इंडिया, जो मैंने देखी थी, वो उसमें आपने मूंछें रखी थी, तो मैंने भी मूंछें रख ली थी। मैं एक बात बता दूं, वो ये आपकी एक ही बहन है कि दो जोड़ के बनाई है? क्यों तूने वो फैट लॉस वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया जब तेरे पर असर ही नहीं हो रहा? तो अब हम चले जाएंगे, लेकिन अनिल जी आपको ना इतनी सच क्या डांस तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके तो बहुत बड़े फैन है हम लोग। तो डांस प्लीज ये लड़की हम डांस आर यू रेडी फॉर द डांस एवरीबॉडी? ओके रेडी। वाह दीदी, यार आज पुरानी यादें ताजा कर दी इन्होंने। अभी जाओ, अभी डांस हो गया तुम्हारा। अभी सिर्फ दीदी का हुआ तो ऐसे कैसे? फिर मेरा भी एक मौका होना चाहिए ना। मेरा भी होगा। एक मैं बॉम्बे से बाहर जा रहा हूँ, तू कर ले। अरे भैया, एक इससे ज्यादा मैं कॉमेडी नहीं कर सकता भैया, आप ही कीजिए। एक डांस। नहीं, आप कपिल करेंगे तो मैं करूंगा। मैं कपिल जी आपको करना। डांस करते करते नीचे आया तो मेरे घर वालों को फोन कर देंगे। हाँ जरूर जरूर जरूर। इंडियन टीवी में पहली बार हुआ अनिल सर ने एक ट्रैक्टर के साथ डांस किया। सही है आपकी। अब मेरे को बार बार बदतमीजी करने में मजबूर ना किया करें आप। एक मिनट, ट्रैक्टर स्टार्ट तो कर लें। I'm so sorry अनिल सर। ये इंटरव्यू आपने लिया या क्या लिया मेरा? सर सॉरी। शुक्र है इज्जत बच गई भगवान की। काफी कुछ बच गया। I'm so sorry सर, आप प्लीज बैठिए। एक बार जोरदार ताली अनिल सर के लिए। I'm so sorry अनिल सर, मैं बाहर बोल देता हूँ किसी को ताला लगाना, कभी कोई आएगा नहीं। लेकिन जो आपके ट्रू फैंस हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, ये काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके अनिल सर से अपने दिल की बात कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन? जी दिल के दरवाजे खोलो। हेलो सर। नमस्कार सर, मैं गिरीश मुंबई से। सर, इस फिल्म इंडस्ट्री में आपके जो डायलॉग्स और आपके स्टाइल हैं वो तो फेमस है ही हैं, लेकिन सर जब आप घर पे होते हैं और आपकी बीवी अगर खाना बहुत अच्छा बनाती है तो सर आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, झकास। बेटा, अगर ऐसा मैंने रिएक्ट किया होता ना तो मुझे घर से बाहर निकालता। ये सिर्फ फिल्म की बीवियों के साथ करता हूँ, घर में ऐसा नहीं हो सकता। असल में बीवी के सामने मियाऊ ही होता है। सर मियाऊ भी नहीं करता। सर सबके वही हाल है सर। बाहर शेर घर में ढेर। आपकी शादी हो गई? जी हाँ, हो गई। अच्छा अभी बैठ जा। आपकी बीवी अच्छा खाना बना के देती तो आप क्या बोलते हैं? वेरी गुड। वाओ, और हस्बैंड को टीचर है उसके। गिरीश, आप पापा बन चुके हैं अभी कि नहीं? जी बन चुके हैं। कितने बच्चे आपके? एक ही बेटी है। एक बेटी है जी। बस अभी और नहीं मतलब अभी और भी 2 बच्चे करेंगे ना आप? आप कितने बच्चे पैदा करेंगे सर जब आपकी शादी होगी? मेरी शादी तो होने दे, फिर बताता हूं मैं। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो बात? जी हाथ क्या हिला रहे? मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ, ये सवाल पूछ रहा है या पत्थर मार रहा है? हाय कपिल सर। हाय अनिल सर। अच्छा, मेरा नाम शशि मिश्रा है और आपण कांदिवली मुंबई से आया है। शशि मिश्रा? यस सर। मुंबई से आयला है? आया है सर। बहुत अलग बात है, लोग आते हैं, आप आयला है। सर आप बॉलीवुड में सबसे फारूक टपोरी बोलते हैं और मुझे आपसे टपोरी सीखनी है, तो सिखाओगे प्लीज? वो ऑलरेडी टपोरी है।
वैसे अनिल सर, ये जब आप टपोरी का कैरेक्टर करते हैं या कोई भी कैरेक्टर करते हैं, एक बीइंग एक्टर भी एक जानने की इच्छा है मेरी कि आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं कोई ऐसे कैरेक्टर को कि आप खुद सोचते हैं कि यार ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, क्या है मतलब हमें प्लीज बताइए आप। देखिए, आज मैं राज की बात खोल ही देता हूँ जी। लोग ये समझ रहे थे कि मैं कैरेक्टर में घुस रहा हूँ और बहुत कैरेक्टर के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, टपोरी के बारे में। एक्चुअली मैं टपोरी था। कैसे कैसे सर? कोई कुछ बताइए उसके बारे में, क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, क्या है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं है। टपोरी था और उतना कि फिर ये जो चोला पहना हुआ है मैंने, ये सूट वूट का, ये सिर्फ दिखावा के लिए। अंदर से मैं आज तक टपोरी हूँ। मैं छोटे से सबब है हमारा जी, चंबूर में, वहाँ एक कॉलोनी थी तिलक नगर, मैं वहाँ पैदा हुआ। ओके। तो वहाँ जो जिस तरह मैंने अपना बचपन गुजारा और जो मेरे दोस्त थे, तो जो मज़ा मुझे बचपन में आया उन टपोरियों के साथ, जो मैं भी एक टपोरी था जी, तो हम घूमते थे और चोरी करते थे और मस्ती करते थे जी, टिकट ब्लैक करते थे, ये सब चीज़ें की हैं हमने। तो लोग ये समझने लगे जब मैंने, तो मज़ा आता था। और वो दिन जो थे वो जबरदस्त दिन, वो दिन आ नहीं सकते। अरे तो कपिल साहब, लोग ये समझने लगे कि मैं कैरेक्टर, मुझे अवार्ड भी दे दिया मशाल का, मगर उन्हें पता नहीं था मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली हूँ। तो बेटा तेरे को टपोरी सीखनी तो मेरे आ जाना कभी भी, तेरे को टपोरी कभी भी सिखा दूंगा अभी, जब भी तेरे को चाहिए। वैसे तू बहुत ही शरीफ लगता है, टपोरी लगता नहीं है, मगर फिर भी क्या सीखना, कौन सा लाइन सुनना चाहेगा? तो मानता हूँ तेरी पसंद को, फादर मस्का मस्का एकदम जैसी मिश्रा, अपने टीचर से कभी ये बात पूछी कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कुछ सिखाइए कुछ, या जो भी आप पढ़ रहे हैं? नहीं सर। कभी उनसे भी कुछ पूछो, मुफ्त की फीस दे रहे हो उनको। टपोरी बनने का है मेरे को, है। चलिए मिश्रा जी, शुक्रिया मिश्रा जी, आपने बड़ा ही खराब सवाल पूछा। एनीवेज जी, और कोई हमारे दोस्त जो अनिल सर से बात करना चाहते हैं? जी। अरे वाह, मदनपुरी साहब। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड में एक्टर के कोई न कोई चीज फेमस होती है, तो आपकी मूंछ और छाती के बाल बहुत फेमस है, इसका स्टाइल क्या स्टेटमेंट है सर? अरे सर थोड़े से इनको दे दो, ऊपर लगा लेंगे। लेकिन वहां लगे हुए खराब बड़े लगेंगे वो। यार ये बड़ी दुख की बात है, मेरे सिर्फ मूंछें और छाती के बाल फेमस है, बाकी कुछ फेमस ही नहीं। शुक्रिया भाई साहब। ये स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, ये कुदरती ऊपर वाले की देन है। थैंक यू सर। शुक्रिया, आपने बड़ा मनोरंजक सवाल पूछा आपने एक्चुअली। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो अनिल जी, कपिल जी, गुड मॉर्निंग। हेलो अनिल जी, नो क्वेश्चन, जस्ट अ रिक्वेस्ट, कुछ ऐसा कर दीजिए दैट ये लम्हा सभी को याद रह जाए। वाह, क्या बात है। ये लम्हा सभी को याद रह जाए, ऐसा कुछ करें। किसी को खड़का दो, चाय बना के पिला दे। आइए, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए एक गाना ही गा दूं? अरे वाह, ये आज तक अनिल सर ने बहुत कम देखा होगा लोगों ने अनिल सर को गाते हुए। आप आइए, आप लोग सब आ जाइए। हो जाए सर। खुश हुआ, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, कोई है और? ये मेरे भाई। मेरे भाई, अरे मेरे बहन आ गई। ये बात हुई ना कुछ। मैडम आज ने आपने कपड़े बम एकदम बम। Kapil ji, I'm a big fan of yours. I'm Thank you, Dr. ma'am. Anju.
हम सारा परिवार बैठकर आपका शो देखते हैं, शुक्रिया। खूब हंसते हैं। एंड सिंस आई एम अ डॉक्टर, तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अनिल मैं एक जी, सेकंड में दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि कपिल डॉक्टर लोग भी मेरे फैन हैं। जी मैम। जब मेरी तारीफ करने लगी तो आप एक किरदार के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूंगी। एक रोल आपने किया था कुछ टाइम पहले नायक फिल्म में, सीएम का रोल किया जी। था। आज देश की हालत इस तरह देखते हुए आपसे एक सवाल करने को मन करता है। आज अगर एक दिन के लिए आपको पीएम बनाया जाए इस देश का, तो आप क्या कर दिखाएंगे, क्या करना चाहेंगे? आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। इससे ये जाहिर होता है कि नकल मार के नहीं, मेहनत करके डॉक्टर बनी है। जी सर, अनिल सर, बड़ा वाकई में खूबसूरत सवाल पूछा आपने। ये मेरा जवाब यही है कि सब पीएम की तरह मैं एक दिन के लिए नहीं रहूंगा, मैं गद्दी छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं, ये तो मजाक हुआ। तो अगर मुझे एक दिन के लिए ऐसा मौका मिले कि मैं पीएम बन जाऊं, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो सब मिलजुल के रहे, ये जो आपस में हम लोग झगड़े करते हैं वो बिल्कुल गलत है। और जितने भी ये जो हमें नजर नहीं आते, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, अंदरूनी या जो बाहर से आ रहे हैं दुश्मन, पहले तो मैं सबसे पहले उनका खात्मा करूंगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके इस खूबसूरत सवाल के लिए और अनिल सर के खूबसूरत जवाब के लिए। जोरदार तालियां एक बार। ये बेड़ा कर करेगी मेरी इंटरव्यू का। अरे बिट्टू मेरी बात तो बता, वो सांप सीढ़ी वाले जूते देखे तूने मेरे? अनिल! अनिल! अनिल बेटा, जब भी तुम्हें देखती हो दिल खुश हो जाता है अनिल। हाय हाय हाय, सच कह रही हूँ, आज भी बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसे 1942 में। ए दादी, क्या बात कर रही है? 1942 में तो पैदा भी नहीं हुए थे वो। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता, तू तो बच्चा था। अनिल भूल गए? भूल गए? एक्चुअली ना, मैं और अनिल है ना, हम दोनों आजादी से पहले मिले थे। गाना भी गाया था। हाँ हाँ, याद आ रहा है, आस्ते आस्ते आपको सब कुछ याद आ रहा है। वो मैं नहीं था, वो औरंगजेब था, अकबर साहब के बेटे। आप बात को टाल रहे हो। हाँ, मुगलों के जमाने की दादी। नहीं, ये भूल गए। वो जो इनकी फिल्म आई थी ना 1942 लव स्टोरी, वो हम दोनों की लव स्टोरी पर ही तो आधार थी। हाँ, उसमें जो गाना था ना, तुझे देखा तो ऐसा लगा, ओरिजिनली ये मेरे लिए गाते थे चेंबूर में। तंग कर रही तू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए ना वो क्या कहते हैं जाफरान वाली दूध ले आती हूँ, ठीक है? लेकिन अनिल, जाने से पहले शगुन की पप्पी ले लो। नहीं, आज भी तुम्हारी दाढ़ी वैसी ही चुभती है। दादी, पता तो आ रही हो, बना के आना चाहिए था ना, इंजर्ड कर दिया। अनिल सर के लिए जोरदार तालियां। अनिल सर, हमारी फैमिली ने जो आपको थोड़ा बहुत परेशान किया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन थोड़ा बहुत तो नहीं किया, काफी किया। लेकिन उम्मीद है कि आपको सबसे मिलके मजा आया होगा। कैसा लगा आपको सर कॉमेडी नाइट्स में आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत से शोज में गया हूँ, मगर आज जिस तरह आप लोग हंस रहे थे और खुश हो रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या बात, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। थैंक यू सर। सिद्धू भाजी, जब भी हम किसी भी हिट फिल्म की बात करते हैं ना, हाँ जी, तो हमेशा दिमाग में एक चीज आती है, 100 करोड़ और 1-2 अवार्ड्स। हाँ, अनिल सर ने एक फिल्म की स्लम डॉग मिलियनेयर, उसको 200-250 के करीब अवार्ड, साथ में ऑस्कर, सब, और उसके अलावा उसने 2500 करोड़ का बिजनेस किया। बाप रे बाप, जोरदार तालियां। और थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स पे आने के लिए सर, आपने 4 चांद लगा दिए।